Assalamu alaikum और वेलकम अगेन टू द ऑरेंज शॉट्स। टुडे इज़ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज मैं आपको जहाज़ का पिछला हिस्सा दिखाऊंगा, आफ्टर मोस्ट पार्ट ऑफ द शिप, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द पूप डेक। And I really hope that you guys enjoy this video. So, let's start. This place where I am standing right now, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, this is called as the poop deck, या जहाज़ का सबसे पिछला डेक। Just as with the bow, जैसे bow को हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल आगे से और डेक के नीचे से, हम इस poop deck को भी स्टार्ट करेंगे इस डेक के बिल्कुल नीचे से। जैसे मैंने आपको अपनी bow वाली वीडियो में बताया था कि जहाज़ के वाटर डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दैट इज़ नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू द फॉरवर्ड ऑफ द शिप, जहाज़ के आफ्ट के ऊपर भी एग्जैक्टली यही उसूल कारबंद होता है। जहाज़ के पिछले हिस्से की शेप को अगर आप बिल्कुल नीचे से देखें तो ये नीचे से ऐसे कर्व हुई होती है और कर्व होने के बाद साइड से ऐसे कर्व हुई होती है, एक प्याला सा बन रहा होता है तकरीबन। वाई इज़ इट लाइक दैट? ऐसा है क्यों? इसकी वजह ये है कि जहाज़ के बिल्कुल पीछे यानी कि स्टर्न में होता है जहाज़ का प्रोपेलर, जिसको जहाज़ का मेन इंजन घुमा रहा होता है। मेन इंजन मैं अपनी कई वीडियोज़ में आपको दिखा चुका हूँ, अगर आपने ना देखी हो तो मैं यहाँ लिंक कर दूँगा, उन वीडियो को देखिएगा ज़रूर। जब वो मेन इंजन चलता है और रिवॉल्व करता है तो साथ ही आपको प्रोपेलर घूमना शुरू करता है। नाउ प्रोपेलर इज़ जस्ट लाइक अ फ़ैन। प्रोपेलर बिल्कुल एक पंखे की तरह होता है। पंखे में क्या हो रहा होता है कि पंखा जब आप चलाते हैं और आपको हवा फील हो रही होती है तो पंखा बेसिकली अपने पीछे से हवा को सक कर रहा होता है, आगे की जानिब फेंक रहा होता है। एग्जैक्टली सेम चीज़ जहाज़ का प्रोपेलर करता है। जहाज़ का प्रोपेलर पीछे से पानी को खींचता है और आगे की जानिब फेंकता है। जहाज़ के प्रोपेलर को पानी खींचने के लिए ज़ाहिरी बात है जगह चाहिए, इसलिए जहाज़ के पिछले हिस्से को ऐसे कर्व करके शेप दी जाती है ताकि जो प्रोपेलर है ना आपका, वो जहाज़ की दोनों साइडों पोर्ट और स्टारबोर्ड से पानी खींच सके और पानी को खींच के वो पीछे की जानिब धकेले। और जब आपका प्रोपेलर पानी को आगे से खींच के और जहाज़ के पीछे की जानिब धकेलता है तो बेसिकली वो इन रिटर्न आपके जहाज़ को धक्का मारता है और आपका जहाज़ आगे की तरफ मूव करता है। दैट इज़ वाई जहाज़ के पिछले हिस्से की शेप इस तरह रखी जाती है ताकि प्रोपेलर को सक्शन का एक अच्छा मौका मिले और प्रोपेलर आपको बेस्ट एफिशिएंसी दे सके। इसकी डिफरेंट शेप्स आ सकती हैं, डिफरेंट शेप्स जहाज़ के पिछले हिस्से की बनाई जा सकती हैं, लेकिन अगर आप जहाज़ के पिछले हिस्से को बिल्कुल बॉक्स शेप बना देंगे तो उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि फिर आपके प्रोपेलर को सक्शन नहीं मिलेगी, आपके आरपीएम आ रहे होंगे, आपका इंजन जो है वो तेल भी खा रहा होगा, लेकिन आपका जहाज़ उतनी स्पीड नहीं कर रहा होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ डन दैट वे। इसकी दूसरी वजह ये होती है कि आपका जहाज़ चूँकि पोर्ट और स्टारबोर्ड में घूम रहा होता है, दैट मीन्स टू द लेफ्ट और टू द राइट, जहाज़ को पोर्ट और स्टारबोर्ड में घुमाने के लिए एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज रडर। रडर एक बिल्कुल वर्टिकल किस्म की प्लेट होती है जो कि प्रोपेलर के आगे लगी होती है। प्रोपेलर अब घूम रहा है, घूमने के बाद पानी फेंक रहा है, उसके आगे लगा हुआ रडर। रडर जब घूमता है तो उसके बाद वो जहाज़ को डायरेक्शन देता है। वैसे रडर जो इस तरीके से घूम रहा होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर स्टीयरिंग गियर। स्टीयरिंग गियर हमारा बिल्कुल इस डेक के नीचे लगा हुआ है जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं। मैंने आपको दिखाना वो भी है, लेकिन शायद मैं आपको आज की वीडियो में वो ना दिखाऊँ बिकॉज दैन वीडियो विल बिकम टू लॉन्ग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा। एनीवे द थिंग इज़ कि अब वो रडर जो है उसको भी अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए जहाज़ की शेप इस तरह की चाहिए होती है ताकि उसको सफिशेंट उसके ऊपर पानी आके पड़े, उसके ऊपर सफिशेंट पानी आके पड़ेगा तो उसकी वो जो मूवमेंट है लेफ़्ट और राइट, उसकी वजह से आपका जहाज़ मुड़ सकेगा। तो यू सी, अगर आप अपने जहाज़ के पीछे से शेप इस तरीके से कर्व्ड नहीं रखेंगे तो आपके प्रोपेलर की एफिशिएंसी भी आपको नहीं मिल पाएगी और आपके जहाज़ की मैन्यूवरेबिलिटी भी बहुत सख्त किस्म की मुतासिर होगी। तो आई थिंक नाउ इट इज़ टाइम कि मैं आपको वो तमाम की तमाम चीज़ें दिखाना शुरू करूँ जो कि हमारे पूप डेक के ऊपर मौजूद हैं। और पूप डेक के ऊपर भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मौजूद होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट लाइक फॉरवर्ड, हमारे पास आफ्ट में भी फेयर लीड्स होती हैं। क्योंकि आप खुद सोचें, मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रॉन्ग वायर्स होती हैं, जहाज़ को पूरे को बांध के रखना होता है। अगर ये फेयर लीड्स नहीं होंगी तो आपकी वायर जो है वो जब इस रेलिंग में गुजरेगी तो इस रेलिंग को तो वैसे ही तोड़ देगी। आपकी लाइन को वो स्ट्रेंथ नहीं मिल सकेगी, वो एंगल नहीं मिल सकेगा कि जिसकी मदद से वो आपके जहाज़ को होल्ड कर सके। सो दैट इज़ वाई आफ्ट में भी एग्जैक्टली वही फेयर लीड्स होती हैं जो कि फॉरवर्ड में। वैसे बाय द वे, अगर आपने फॉरवर्ड वाली वीडियो अभी तक ना देखी हो तो मैं उस वीडियो को यहाँ लिंक कर दूँगा, देखिएगा ज़रूर। उसके बाद बिल्कुल हमारी फॉरवर्ड वाली वीडियो की तरह जैसे मैंने आपको वहाँ वायर रॉप्स दिखाई थी, हमारे जहाज़ के आफ्ट के ऊपर भी वायर रॉप्स मौजूद होती हैं। वो वायर रॉप्स यहाँ लगी हुई डिफरेंट विंचेस पे, एक विंच ये है, एक वो है, एक ये लगी हुई है। दीज आर ऑल 3 विंचेस और कुछ जो है वो आगे अकोमोडेशन के आगे लगी हुई होती हैं। यही वो वायर रॉप्स हैं जो कि हमारे जहाज़ के पिछले हिस्से को काबू करने, जिसको कहते हैं काबू करने के लिए और बांधने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सो दीज आर अगेन लोकेटेड ऑन द पूप डेक जस्ट लाइक द फॉरवर्ड। आफ्ट में सिर्फ एक चीज़ होती है कि फॉरवर्ड में हमारे पास विंडलेस होती है एंकर डिप्लॉय करने के लिए। आफ्ट में हमारे पास अब जनरली विंडलेस नहीं होती। पहले पुराने किसी ज़माने में हुआ करती थी, पिछला एंकर भी होता था जहाज़ का, अब पिछला एंकर नहीं होता, अब सिर्फ और सिर्फ अगला एंकर होता है। जहाज़ के फॉरवर्ड वाली जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब जहाज़ को फॉरवर्ड से टो करना पड़े
यानी कि आपका जहाज़ डिसेबल हो गया, कोई और आपके जहाज़ को खींच के लेके जा रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड का बाउ स्टॉपर मौजूद था। आफ में हमारे पास फॉरवर्ड की तरह बाउ स्टॉपर मौजूद नहीं होता, लेकिन टोइंग अरेंजमेंट होता आफ पे भी है। और टोइंग अरेंजमेंट होता है ये, दिस इज़ कॉल्ड एज आफ टोइंग अरेंजमेंट। इसमें हमारे पास बहुत मोटी वायर मौजूद है। ये वायर हमारे पास डिप्लॉय होती है यहाँ से, ये इस वायर की फेयर लीड दी हुई है। इस फेयर लीड के बाद इसके आगे जो है वो इसकी पिकअप रोप है, और पिकअप रोप आपकी स्टोर होती है इस बॉक्स के अंदर। तो जब हमें पीछे से अपने जहाज़ को टो करवाना हो, हम डिसेबल हो गए, कोई और हमें लेके जाना चाह रहा है, या हम किसी और को बांधना चाह रहे हैं, दोनों केसेस यहाँ से हो सकते हैं। आफ से आप अपने जहाज़ को टो भी करवा सकते हैं, और अपनी आफ रोप से आप किसी और को टो भी कर सकते हैं। इट कैन बी बोथ वेज। ये वो फ्लोटिंग लाइट है जिसको हम जब उठा के फेंकते हैं तो इसका एक सिरा जो है वो सिक्योर हुआ हुआ है आपकी इस रोप के साथ। इस रोप के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सिरा सिक्योर्ड है। ये जब लाइट गिरेगी तो रात की रोशनी में उसको नज़र भी आ सकती है, और इस लाइट को वो पिकअप करेगा। आपकी रोप के ऊपर ये छोटे छोटे फ्लोटिंग किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं, ये हेल्प करते हैं कि आपकी जो रोप है फ्लोट करती रहे। आपकी इस फ्लोटिंग रोप को वो पिकअप करेगा, और पिकअप करने के बाद अपने टक पे बांध लेगा, और अपने टक पे बांधने के बाद ही विल बी एबल टू पुल दिस रोप। और जब ये पूरी की पूरी रोप उसके पास चली जाएगी तो एंड में ये वाली स्मॉल वायर आ जाएगी। ये स्मॉल वायर जो है ये आकर कनेक्ट हुई हुई है हमारी इस ETA की वायर रोप के साथ। यहाँ पे ये हमारी ETA के वायर रोप का कनेक्शन है, और ये हमारी ETA यानी कि इमरजेंसी टोइंग अरेंजमेंट की वायर रोप है। दैट इज़ ह्यूज। जहाज़ के आफ्ट या पिछले हिस्से के ऊपर एक और हमारे पास जो बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, दैट इज़ दिस इज़ कॉल्ड एज फायर वायर। फायर वायर का मकसद बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी टर्मिनल पे या किसी भी बर्थ पे अपने जहाज़ को बांध लेते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपके जहाज़ पे आग लग जाए, मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ अपनी लाइटनिंग वाली वीडियो में, अगर आपने वो ना देखी हो, यहाँ लिंक कर रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा कि जहाज़ बड़ी तेज़ी से आग पकड़ता है। तो इस केस में कि खुदा ना खास्ता अगर आपके जहाज़ को आग लग जाए तो द बेस्ट एक्शन इज़ कि आपके जहाज़ को फटाफट जेटी से हटाया जाए, जेटी से हटा के इसको दूर लेके जाया जाए, ताकि आपके जहाज़ पे जो आग लगी हुई है वो टर्मिनल को या ज़मीन को मुतासर ना करे, क्योंकि तेल तो उनके पास भी है, आग उनके ऊपर भी लग सकती है। तो उस केस में ये फायर वायर काम आती है। ये फायर वायर हम डिप्लॉय करते हैं और एक्चुअल में अपनी फेयर लीड्स के थ्रू निकाल के और इसको बाहर लटका के छोड़ देते हैं। ये लटक रही होती है ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी टग आए, इसको पिक करे, बांधे और फटाफट जहाज़ को खींचना शुरू कर दे। उसके बाद फॉरवर्ड में मैंने आपको दिखाया था अपना फॉरवर्ड मास्ट, दैट वाज इंपॉर्टेंट। आफ्ट में एक ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना इतनी बड़ी चीज़, दिस इज़ कॉल्ड एज शिप्स फनल। जहाज़ की जितनी भी मशीनरीज हैं इंजन उनके अंदर, उन सब के एग्जॉस्ट इससे होके और बिल्कुल टॉप तक जाते हैं। इसका बुनियादी मकसद तो ये है कि पहला तो ये कि सारे के सारे एग्जॉस्ट दे आर रियली हॉट। अगर हम यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप्स लगा देंगे, इट इज़ डेंजरस फॉर एवरीवन, हर एक के लिए बहुत बड़ा खतरा हुआ है। इसलिए इनको पूरी अकोमोडेशन से ऊपर ले जाके एग्जॉस्ट करवाया जाता है ताकि सारी की सारी गैसेस ऊपर से बाहर निकलें। इसकी एक दूसरी बड़ी अहम वजह होती है। दूसरी अहम वजह इसकी ये है कि आप सिर्फ ये सोचें कि हमारा पूरा जो शिप है, पूरी अकोमोडेशन जो है हमारी, दैट इज़ इंटरनली एंड सेंट्रली एयर कंडीशन। अगर आप इसको नीचे एग्जॉस्ट को खोल देंगे तो आपके फिर कुछ नेचुरल वेंट्स भी होते हैं। एयर कंडीशनर का अगर आप चाहें नेचुरल इनटेक वो भी ली जा सकती है, गैसेस आएंगी ना उसके अंदर, इसलिए इनके गैसेस को टॉप पे जाके एग्जॉस्ट करवाया जाता है। उसके बाद आपको ये जो नज़र आ रहा है ना लगा हुआ मशरूम वेंट, और ये जो दूसरा मशरूम वेंट नज़र आ रहा है, ये वो जगह हैं जो कि इंजनों के फैंस हैं, दे आर ह्यूज, और इन्हीं की वजह से ये जो सारा शोर आ रहा है ना वीडियो में, दे आर द कल्प्रिट्स। उसके बाद आपको याद होगा कि फॉरवर्ड में हमारे पास एक फॉरवर्ड मास्ट था जिसके ऊपर लाइट्स वगैरह लगी हुई थी। यहाँ पे पूप डेक के ऊपर हमारे पास एक पूरा का पूरा मास्ट तो नहीं होता जिसके ऊपर लाइट्स लगी होती हैं, वो होता है ब्रिज के ऊपर। वो मैं आपको जब ब्रिज पे जाऊँगा तो वहाँ पे दिखाऊँगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये लाइट पोस्ट मौजूद होती है। इस लाइट पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ आपकी मैक्सिमम स्टर्न लाइट्स और एंकर लाइट्स लगी हुई होती हैं, बाकी जितनी भी सिग्नल लाइट्स हैं वो सारी की सारी ब्रिज के ऊपर मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये एक लाइट पोस्ट मौजूद है जिसके ऊपर सिर्फ नेसेसरी किस्म की लाइट्स लगी हुई हैं। उसके बाद खैर हम इसको पूप डेक का एग्जैक्टली पार्ट गिन तो नहीं सकते, लेकिन अब पूप डेक के ऊपर हैं तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। वी हैव 2 लाइफ बोट्स, वन इज़ हेयर ऑन दिस साइड, दैट इज़ द स्टारबोर्ड साइड, वन इज़ द ऑन द अदर साइड, दैट इज़ द पोर्ट साइड। लाइफ बोट्स हमारे पास दोनों साइडों पे पूरी की पूरी जहाज़ की फुल कैपेसिटी के हिसाब से होती हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे जहाज़ पे तकरीबन कोई 28-29 लोग हैं तो 32% की कैपेसिटी की लाइफ बोट है। जहाज़ के दोनों साइडों पे फुल कैपेसिटी की लाइफ बोट्स इसलिए रखी जाती हैं कि खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपकी कोई एक साइड डिसेबल हो जाए और वहाँ से आप अपनी लाइफ बोट लोअर ना कर सकें तो आपके पास दूसरी साइड की लाइफ बोट स्टिल मौजूद हो। लाइफ बोट जनाब ये एग्जैक्टली वही है जो कि आपने कैप्टन फिलिप्स वाली मूवी में देखी होगी, इफ़ यू हैव सीन दैट मूवी। लाइफ बोट्स के अलावा हमारे पास ये एक बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ होती है, दीज आर कॉल्ड एज द लाइफ राफ्ट्स। हमारे पास ये भी जहाज़ की फुल कैपेसिटी के हिसाब से होते हैं और जहाज़ की दोनों साइड पे होते हैं, स्टारबोर्ड साइड पे भी और पोर्ट साइड पे भी।
अगेन पर्पस इज सेम कि खुदा ना खास्ता कोई एक साइड डिसेबल हो जाए जहाँ से आप अपना लाइफ राफ्ट लोअर ना कर सकें, तो आपके पास दूसरी साइड के लाइफ राफ्ट्स स्टिल मौजूद हैं। तो जनाब आज मैंने आपको दिखाया अपने जहाज़ का पूप डेक, और अपने जहाज़ के पूप डेक के ऊपर जितनी भी चीज़ें मौजूद थी, आई ट्राई टू शो यू ईच एंड एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू। इमरजेंसी जनरेटर है, वी हैव स्टोर रूम्स टू स्टोर ऑल द डिफरेंट थिंग्स, वी हैव आवर एयर कंडीशनर रूम जिसकी मदद से हमारा पूरा का पूरा जो एकोमोडेशन है दैट इज सेंट्रली एयर कंडीशन। बट आई थिंक आई शुड मेक प्रॉबली अ सेपरेट वीडियो फॉर देम। व्हाट डू यू गाइस थिंक? अगर आप देखना चाहते हैं उन सबको तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आई विल एंड इंशाल्लाह आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर देम। बाकी ये कि आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज फैमिली एंड टू बी ऑरेंज फैमिली। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। दिस इज़ मी जाहिद निसार, यू आर वॉचिंग ऑरेंज शॉर्ट्स। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।